नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और फरवरी की तारीख है 27। पिछले सप्ताह जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि जैसे जैसे हम फरवरी के एंड में पहुंचेंगे या फरवरी के आखिरी सप्ताह में पहुंचेंगे तो सरसों की जो आवक है वो 8 लाख बोरी के आसपास पहुंच सकती है। और कल का जो आंकड़ा है वो 8 लाख बोरी का ही था और आज जो आंकड़ा है वो 7.5 लाख बोरी की आवक का है। तो सरसों में आवक निरंतर बढ़ रही है। आज सिर्फ घटने का कारण ये है कि राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, पंजाब के बड़े हिस्से में आज कल से मौसम खराब है। कई जगह बरसात हुई है, कई जगह ओलावृष्टि हुई है, जिससे आवक प्रभावित होती है। अथवा यही आवक आज 8.25 लाख बोरी के आसपास होनी चाहिए थी। आगे भी कुछ दिन तक, 2-3 तारीख तक मौसम खराब रह सकता है कुछ अलग अलग हिस्सों में, जिससे आवकों पर दबाव पड़ सकता है या आवकें घट सकती हैं, जिससे थोड़ा सा बाजार को सहारा मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सहारा मिला है सरसों को वो मिला है विदेशी तेलों में, जो आज बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई दी है। न केवल पाम में बल्कि सोया में भी तेजी का माहौल बना हुआ है। भारतीय बंदरगाहों पर, जो विशेष रूप से कांडला बंदरगाह है जहां पर खाने के तेल की सबसे अधिक मात्रा भारत में आती है, वहां पर जो स्टॉक है वो काफी घट गया है। जानकार कहते हैं कि अब मात्र 30-35% स्टॉक ही रह गया है और जिसके चलते जो जो बाजार में जो डिमांड है उसने एकदम जोर पकड़ा है और बाजार आज अकेले एक दिन के अंदर लगभग सोया तेल का भाव 2 रुपए किलो तक बढ़ गया है, जबकि पाम तेल के अंदर 1 से 1.5 रुपए किलो तक की तेजी दिखाई दी है। इसी तरह से सरसों के तेल के अंदर भी आज थोड़ी सी मांग बनी है और बाजार 3-4 रुपए प्रति 10 किलो सुधरा है। तो सरसों तेल में आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिमांड अच्छी है और इसमें थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे सकती है। सरसों तेल की डिमांड अच्छी होने से और जो तेल के जो प्लांट हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे सलोनी है, गोयल कोटा है और दो दूसरे प्लांट है, उन्होंने आज बाजार 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का जो भाव है सरसों का वो बढ़ाया है प्रति क्विंटल। तो इस प्रकार से आज सरसों का बाजार थोड़ा सा गर्म हुआ है। हालांकि जो हाजिर मंडियां हैं जैसे जयपुर है, दिल्ली है, चरखी दादरी है, टोंक निवई है, अलवर है और दूसरी जो मंडियां हैं उनके अंदर बाजार में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन भाव में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। आप कह सकते हैं कि बाजार पिछले दिन की तरह ही स्टेबल चल रहा है और सरसों का आवक आगे आगे बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे हम 15 मार्च की तरफ बढ़ेंगे, यही आवक जो आज 8 लाख के आसपास है, यही आवक 13-14 लाख बोरी के आसपास या इससे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मार्च में आवक सबसे ज्यादा बढ़ती है। मार्च से लेकर के अप्रैल तक आवक का प्रेशर जबरदस्त रहता है। तो इस कारण से सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसी संभावना नहीं है। बेशक विदेशी तेलों के अंदर तेजी की जो धारणा है वो बढ़ रही है और तेजी और आने की संभावना है खाद्य तेलों में, विशेष रूप से सोया तेल में, विशेष रूप से पाम तेल में, मूंगफली तेल में, बिनोला तेल के अंदर इनमें तेजी बनने की संभावना है। लेकिन एक बड़े लेवल पर जब तेजी आ जाती है तो उसके बाद एक करेक्शन की संभावना रहती है, एक मुनाफा वसूली की संभावना रहती है, जिससे बाजार में हल्की फुल्की गिरावट आने के बाद फिर बाजार बढ़ने की ओर दिखाई दे सकता है। लेकिन सरसों के अंदर इतना बड़ा कोई सहारा मिल जाएगा इसकी संभावना कम है। हाँ, गिरावट थोड़ी धीमी हो सकती है, जैसा मैंने पिछले बार भी आपसे बताया था और जो हमारा जो दैनिक बुलेटिन अखबार आ रहा है उसके अंदर भी हम बड़े विस्तार से बता रहे हैं कि गिरावट जो है वो थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि विदेशी तेलों के अंदर तेजी बनी हुई है, इसलिए गिरावट थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन जो तेजी की संभावना है सरसों के अंदर वो फिलहाल नहीं है। आज सुबह की वीडियो के बाद में एक सज्जन ने ये पूछा है कि सरसों के अंदर निचला भाव, नीचे से नीचे लोवेस्ट भाव क्या हो सकता है, तो जैसा मैंने बताया कि यहां से जैसे आज भरतपुर का भाव 5,070 रुपए खुला है, कल से 18 रुपए कमजोर है। जयपुर का भाव 5350 पर स्टेबल है, दिल्ली भी 5350 पर स्टेबल है। आज के भाव यहां से बाजार लगभग 300 रुपए डाउन नीचे और जा सकते हैं। हो सकता है कि जब आवक का प्रेशर और बढ़े तो बाजार 50-100 रुपए और भी नीचे चला जाए, लेकिन 4700 मुझे लगता है कि भरतपुर का आखिरी भाव नीचे में होना चाहिए। इससे ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेट जो तेलों का जो मांग है वो बनने वाली है। होली का त्योहार है, रमजान का महीना है और भी आगे आगे दूसरे कारण बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे तेल की मांग बनी रहेगी तो सरसों को सहारा मिलता रहेगा। हालांकि सरसों की क्रॉप इस बार बहुत बड़ी है और पिछला स्टॉक भी काफी है, सोयाबीन का स्टॉक भी काफी पड़ा है
और सोयाबीन के ऊपर भी सरसों की बड़ी क्रॉप का असर दिखाई देने की संभावना बन सकती है। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों में आज भरतपुर मंडी का भाव जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया 5,070 खुला है। जयपुर 5350, नडबई 5,070, दिल्ली 5350, चरखी दादरी 5300, गोयल कोटा 5125। गोयल कोटा का कल का भाव था 5100 आज 25 रुपए प्लस हुआ है। बरवाला 5200, हिसार 5000, सिवानी मंडी 5220, मुरैना 5000, ग्वालियर मंडी 5050, अलवर 5100, कोटा 4800, दीसा मंडी 4925, निवई 5025, टोंक मंडी 5005, सिरसा में 4830 का भाव आज सरसों का रहा है। आज जो भाव आपका सलोनी का है, पुरानी सरसों का भाव है 5800 शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का। इसमें आज लगभग 100 रुपए की वृद्धि हुई है। और अलवर का भाव भी 5800 ही है। कोटा का भाव है 5575 और जो नई सरसों का भाव है उसमें 5700 जो 5700 भाव है शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का। और अलवर का भी 5700 और 5575 भाव है कोटा का जो नई सरसों का भाव है। तो दोनों सरसों के नई के और पुरानी के प्लांटों के भाव में आज लगभग 100 रुपए की तेजी दिखाई दी है। और विस्तार से बात करें, विस्तार से बात चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक निवेदन आपसे बाकी है कि अगर आप इस हमारी डेली बुलेटिन की सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।